हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इंग्लिश का लेसन द शॉर्ट साइटेड ब्रदर्स। शॉर्ट साइटेड यानी कि जिनकी नज़र कमज़ोर होती है वो तीन भाई। ओके, सो द शॉर्ट साइटेड ब्रदर्स जो है वो एक फोकलोर है। अब फोकलोर क्या होता है? फोकलोर बेसिकली होता है कि सदियों से कई जनरेशन्स में कुछ स्टोरीज़ चलती आ रही होती हैं, ट्रेडिशनल स्टोरीज़, कम्युनिटी स्टोरीज़, तो वो हर जनरेशन तक पास होती हैं। तो उसी तरह ये भी एक पास आउट जनरेशनल स्टोरी है। तो हो सकता है कि ये ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। सो बेसिकली इट इज़ अ फोकलोर, यानी कि वो सदियों से पास आउट होती हुई कहानी है। तो ये कहानी है तीन भाइयों की, 3 ब्रदर्स हु लिव इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ चाइना, जो कि चाइना में रहते हैं, चाइना के बाहर के हिस्से में। एंड उनका बहुत बड़ा घर है। दे हैव अ लार्ज हाउस, मीन्स दे हैव अ स्पेशियस हाउस। एंड जो सबसे बड़ा भाई है उसकी नज़र कमज़ोर है, उसे है डिसेबिलिटी। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब वो दूसरों को पैसे देता है या फिर किसी से पैसे लेता है तब वो प्रॉपर्ली देख नहीं सकता, तो उसे पता नहीं होते कि कितने पैसे उसने लिए हैं और कितने पैसे उसने दिए हैं, तो वो फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर सकता। तो ये स्टोरी में जो दो और कैरेक्टर्स हैं वो है सेकेंड यंगेस्ट ब्रदर और यंगेस्ट ब्रदर। बड़े भाई को तो डिसेबिलिटी है कि वो प्रॉपर्ली देख नहीं सकता। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई है कि क्योंकि वो देख नहीं सकता, वो पैसे मैनेज नहीं कर सकता, तो तीनों भाई ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम हमारा एक विजन का टेस्ट करें। तो तीनों भी भाई जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो अपना विजन टेस्ट करेंगे। अब इस चीज़ को करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि जो चर्च होता है, यानी कि मॉनेस्ट्री की बिल्डिंग, ओके, जैसे हम चर्च कहते हैं, रिलीजियस प्लेस जो होता है, वहाँ पर बाहर अक्सर पत्थर रखा जाता है जिसे हम टैबलेट कहते हैं। ओके, उस पत्थर को, स्टोन को टैबलेट कहते हैं, और उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो तीनों भाई ये डिसाइड करते हैं कि मॉनेस्ट्री के बाहर न्यू टैबलेट लगने वाला है, तो हम तीनों भी जाकर उसे रीड आउट करेंगे और जिसने भी सही पढ़ा तो वो फाइनेंसेस को मैनेज करेगा। तो तीनों भी भाई जो हैं वो एक एक दिन पहले कॉल करते हैं वहाँ पर मॉनेस्ट्री में मॉन्क को। अब मॉन्क वो होते हैं जो ज़िंदगी भर शादी नहीं करते और पूरी अपनी लाइफ गॉड को डेडिकेट कर देते हैं। वो मॉनेस्ट्री में रहते हैं, चर्च में। तो वो तीनों भी भाई जो हैं वो चीटिंग करते हैं एक दूसरे से, और एक दिन पहले ही तीनों कॉल करते हैं मॉन्क को पूछने के लिए टैबलेट के बारे में, उस स्टोन के बारे में जो कि चर्च के बाहर रखे जाने वाला होगा, मॉनेस्ट्री के बाहर, उस बिल्डिंग के बाहर। तो मॉन्क जो है वो कहते हैं कि कल स्टोन रखा जाएगा। तो जो सेकंड यंगेस्ट ब्रदर होता है वो क्या करता है, वो पूछता है कि उसके ऊपर कुछ डेकोरेशन हुआ है क्या, उसके बारे में पूछता है मॉन्क से। और जो यंगेस्ट ब्रदर होता है वो भी चीटिंग करता है, वो पूछता है कि इंस्क्रिप्शन के अलावा वहाँ पर और कुछ भी लिखा है क्या। तो अगले दिन जब तीनों भाई जाते हैं मॉनेस्ट्री के बाहर, यानी कि चर्च के बाहर, तब जो बड़ा भाई होता है वो जो इंस्क्रिप्शन लिखा होता है टैबलेट के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर जो लिखा होता है उसे वो पढ़ देता है और उसे लगता है कि उसने टेस्ट को पास कर लिया। अब जो सेकंड यंगेस्ट ब्रदर होता है वो एक्सप्लेन करता है फ्लोरल डेकोरेशन के बारे में, यानी कि फूलों की डेकोरेशन के बारे में जो कि टैबलेट पर हुआ है, टैबलेट के अराउंड हुआ है, और उसे भी लगता है कि उसने टेस्ट पास कर लिया। और जो सबसे यंगेस्ट ब्रदर होता है वो जो है डोनर का नाम पढ़ता है, डोनर का नाम जो कि टैबलेट के ऊपर लिखा गया है, जिसने भी इस टैबलेट को डोनेट किया है, तो उसे भी लगता है कि उसने टेस्ट पास कर दिया। अब तीनों भाइयों ने अपना अपना काम कर दिया, और उसके बाद जो मॉन्क होता है वो आता है, वो आकर कहता है कि सॉरी, आज जो टैबलेट चर्च की गेट के बाहर रखे जाने वाला था वो रखा ही नहीं गया है, वो कुछ ही देर में रखे जाने वाला है। तो तब तीनों भाई शर्मिंदा होते हैं कि तीनों ने भी एक दूसरे को डिसीव किया है, धोखा दिया है। तीनों भी बस फाइनेंसेस के पीछे थे और तीनों ने भी एक दूसरे को धोखा दिया है। जो टैबलेट बाहर था ही नहीं उसे वो रीड करने की कोशिश कर रहे थे। दे ट्राई टू बी क्लेवर एंड उन्होंने गलत रास्ता अपनाया है। तो तीनों भी भाइयों ने एक दूसरे को जब धोखा दिया है, हालांकि जबकि उन्हें मालूम है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, या फिर वी शुड बी ऑनेस्ट एट ऑल टाइम्स।
ये उन्हें फ्रेज़ पता है, फिर भी उन लोगों ने ऐसा किया। तो दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ द शॉर्ट साइटेड ब्रदर्स। सो व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? वी लर्नड दैट हमेशा हमें सच बोलना चाहिए और हमें एथिकल मीन्स यानी कि अनएथिकल डील्स या फिर डिसेप्टिव डील्स नहीं करनी चाहिए। धोखाधड़ी के रास्ते हमें अपनाने नहीं चाहिए और वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ।